क्या मैं कभी राजनेता बन पाऊंगी या नहीं? क्या मेरी कुंडली में काल सर्प योग है? हमारी अगली कॉलर है राधा शुक्ला जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनकी आर्थिक स्थिति कब तक मजबूत होगी और ये राजनेता बन पाएंगी या नहीं? मिथुन, कुंभ, शतविषा, आपको बधाई। और आपके प्रश्न को ग शब्द का संबोधन ज्योतिष विज्ञान में, ज्योतिष शास्त्र में नहीं है, क्योंकि वर्तमान में ही सब कुछ लिख दिया जाता है छठी के दिन। और अपनी कुंडली को आपने हजारों ज्योतिषियों को दिखाया होगा, लेकिन ग्रह सिपाही होते हैं राधा जी। सिपाही बाहर बैठा रहता है और नक्षत्र प्राइम मिनिस्टर या राजा होता है। आप नक्षत्र बली हैं, ग्रह बली नहीं। ग्रह बली न होने के कारण घर से, समाज से, सब जगह सभा में प्रथम स्थान व्यक्ति का जो होता है वो बनने की योग्यता रहते हुए भी अभी तक आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। और दशमस्त राहु का प्रमाण जुलाई 2013 से प्रारंभ होता है, यानी 2013 जुलाई से फिर आकाश की बुलंदियां भी आपको राजनीति में इंतजार करती हैं। राधा जी के उत्तर के बाद दर्शकों वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे हमारे और भी कॉलर से और जानेंगे उनके प्रश्नों के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta, Patna, Bihar. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। पुराने जमाने का भारी बैग छोड़िए, ले आइए VIP एयरलाइट बैग्स। VIP, India's #1 luggage. Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. देखिए ETV बिहार झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए hamaरी एक खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बेटा, पटना, बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। एकलव्य क्लासेस, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बेटा, पटना, बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का,
आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। ब्रेक के बाद दर्शकों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं हरिओम त्रिपाठी सागर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटी स्वर्णा के प्रोफेशन के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 1998 सुबह 7:15 बजे लखनऊ। उसको मेडिकल में या इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। हमारे अगले कॉलर हैं हरिओम जी सागर मध्य प्रदेश से। गुरुजी इनका प्रश्न इनकी पुत्री से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इन्हें मेडिकल या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धनु वृष रोहिणी, वृष और रोहिणी पर ही बोल रहा हूं मैं भी पिछले 3 महीने से, और सौभाग्य से आपका वही है। पहले ये जान लो कि वृष रोहिणी में कृष्ण चिकित्सक था कि नहीं। यस, बर्बरिक का सिर काट कर रखा है और अभी तक भारतवर्ष छोड़ो विश्व में ऐसी कोई औषधि नहीं है जो युगों तक इस सड़ने वाले शरीर को सड़ने से रोक सके और मुर्दे को जिंदा रखे। कृष्ण ने ये किया है। बर्बरिक का कटा हुआ सिर गोवर्धन में जीवित अवस्था को प्राप्त है और यही भारत का रडार है, इसलिए भी भारत महान है जो और किसी देश में नहीं है। क्या नाम बताया स्वर्ण जी? धनु वृष रोहिणी में मेडिकल क्षेत्र में जाना आपकी पुत्री को बिल्कुल तय है, इसलिए ब्रह्मलेख के अनुसार इसे मेडिकल क्षेत्र में ही भेजा जाए। हरिओम जी के उत्तर के साथ दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं पुनीत बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 1968 23 मार्च है। उसके शादी को 20 साल हो गए हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई संतान उसको नहीं है। संतान कब तक होगी इसके लिए कृपया बताएं और उपाय भी बताएं। हमारी अगली कॉलर है सुनीता जी दिल्ली से। गुरुजी इनका प्रश्न इनकी पुत्री से संबंधित है। वो जानना चाहती हैं कि उनके विवाह को 20 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो संतान प्राप्ति का योग कब तक है? मेषधन उत्तराषाढ़ा, फिर इस कुंडली को हमको साइड करना पड़ेगा। पंचम बृहस्पति हो और उसकी भाग्य भाव में दृष्टि पड़े और उसको संतान न हो। नक्षत्र क्या है? उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा में बृहस्पति की दृष्टि तो भई गलानी मोरे सोत नहीं। आपको उपायम सुदुष्करात। उपाय क्या है? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा और पुत्र काम हित यज्ञ करावा। पूर्णिमा का व्रत रहे पत्नी और पति दोनों। 3 पूर्णिमा लगातार, चौथी पूर्णिमा खीर बने और कुत्तों को खिलाया जाए। 21 वर्ष 4 माह 3 दिन शादी का जिस दिन होगा औलाद होने का प्रमाण देखा जाता है। सुनीता जी के उत्तर के बाद दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं विजय कुमार वर्मा गया बिहार से बोल रहा हूँ। मैं अपने पुत्र नवनीत कुमार के नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ, जिसका जन्म तिथि 22 जनवरी 1988 है और 10:10 सुबह जन्म हुआ। तो नौकरी किस क्षेत्र में मिलेगी और कब मिलेगी? हमारे अगले कॉलर हैं विजय शर्मा जी सिंगरौली मध्य प्रदेश से। गुरुजी इनका प्रश्न इनके पुत्र से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनके पुत्र को कब और किस क्षेत्र में नौकरी मिलेगी। मीन कुंभ सतविशा, 3 प्राइवेट के बाद गवर्नमेंट, यांत्रिकी, टैक्सेशन, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट्स, इन स्थानों पर तो ये कॉमर्शियल में बैंक आता है। इन स्थानों पर तो ये प्राइवेट करे। 3 प्राइवेट के बाद इसको गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्ति का मार्ग टैक्सेशन और यूनिफॉर्म से देखा जाता है। विजय जी के उत्तर के साथ दर्शकों वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मुझे मेरे पति मुकेश जी के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 1977 शाम को 4:30 बजे का। जन्म स्थान कोटा,
है। मुझे उनकी बिजनेस के बारे में पूछना है कि उनकी बिजनेस में तरक्की कैसे होगी। ज्वेलरी की उनकी शॉप है और हम शोरूम डालना चाह रहे हैं, तो क्या कब तक ये पॉसिबल होएगा? धन्यवाद। हमारी आज की आखिरी कॉलर है मोनिका जी, कोटा राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पति से संबंधित है। वो जानना चाहती हैं कि इन्हें बिजनेस में तरक्की कब तक मिलेगी। नेस्मिन रेवती, लाख उपाय करे धन हेतु, और लीलार लिखाओ तो नाही मिलेगा। यहाँ पर पुरुषार्थ बौना हो जाता है। जब अपने शरीर को, जिसको झोले की तरह टांग कर जीवन भर घूमते रहते हो, और इसकी लंबाई यानी इसकी तरक्की किस दिन हुई, यह कोई माई का लाल बता दे कि इस तारीख को मैं 1 इंच बढ़ा, नहीं बता सकता। यह सिद्ध करता है कि तुम शरीर के मालिक नहीं हो। वो जब चाहता है इसे बढ़ा देता है। इष्ट देखो अपना काम मकरस्थ हो की जाता। घर से निकलो दक्षिण की तरफ, मजार, नाला, कब्रिस्तान, स्मशान, ये चीजें मिलती हैं। ग्राम देवता नाखुश होने पर तरक्की के मार्ग अवरुद्ध रहते हैं। यहाँ पर बुधवार को हरी चादर 51 गुणे 51 सेंटीमीटर की अर्पित की जाए तो तरक्की का मार्ग 37वें दिन से प्रशस्त। मोनिका जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चले एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र वाला। जी हाँ, अब स्लीप वेल मैट्रेसेस के साथ एक प्रीमियम बेडशीट सेट बिल्कुल फ्री। जल्दी कीजिए। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM जमशेदपुर। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। होंडा है। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अगर मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको इंसोम्निया की परेशानी है, सबसे पहले तो चिंता छोड़ दें, टेंशन छोड़ दें, जीवन में खुश रहें, आनंदित रहें, आदि समस्या वही दूर हो जाएगी। अगर आप घर में हैं या घर से बाहर से भी आ रहे हैं तो इमीडिएटली सबसे पहले अपने फेस को खूब अच्छे से टैप वाटर से ही धो लें। अगर आपके पास वक्त है तो रोज वाटर रख लें, उससे फेस को क्लीन करें। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाहें होम्योपैथ के डॉक्टर वृक्षारोपण के साथ ही और गाज गिरने वाली है। हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल,
जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है मंगलवार, तारीख है 30 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि मंगलवार का दिन, शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, चंद्रमा आज है धनु राशि में। दर्शकों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल और इसका शुभारंभ करेंगे मेष राशि से। दर्शकों, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन शुभ रहेगा। भाग्य स्थान से चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं। हनुमान जी की आराधना करना, गरीबों को भोजन कराना लाभकारी सिद्ध होगा। आज जो भी कार्य करेंगे उसका भविष्य में अच्छा फायदा मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि व्यक्तियों को अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और जिस कार्य को भी आप कर रहे हैं आपको अपनी स्टाइल में ही करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होकर अपने कार्य में परिवर्तन न करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि व्यक्तियों का आज घर, परिवार और घर से बाहर दोनों तरफ से अच्छा योग बन रहा है। परिजन भी आपसे संतुष्ट रहेंगे और जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहां से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। कर्क राशि, कर्क राशि व्यक्तियों के सामने नई राह समझ में आएगी। जिस परेशानी से अब तक चल रहे थे उसका निदान होगा। नए व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप होगा। उनसे मिलने के कारण आपकी समस्याएं भी शेयर होंगी और उससे अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि, सिंह राशि व्यक्तियों के भाग्य स्थान से सूर्य का भ्रमण हो रहा है। पंचम भाव से चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं। आपकी राशि से गुरु और चंद्रमा दोनों ग्रहों का षडाष्टक योग भी बन रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद आपकी मेहनत रंग ला रही है। कुल मिलाकर ग्रह योग विपरीत होने के कारण आपको अधिक मेहनत करनी होगी। चंद्रमा शुभ होने के कारण सफलता की प्राप्ति होगी, अर्थात मेहनत करते रहें, परिणाम आपके पक्ष में ही होंगे। कन्या राशि, कन्या राशि व्यक्तियों पर बुध का अच्छा प्रभाव होने के कारण आपकी बुद्धिमत्ता को सराहा जाएगा। जो कार्य भी आप कर रहे हैं, जिन लोगों को भी आप सलाह दे रहे हैं, आपकी सलाह कारगर सिद्ध होगी। आर्थिक स्थिति आपकी भी सुधर जाएगी। तुला राशि, तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत कुछ अच्छा है, कुछ खास है। कुछ परिस्थिति बेहतर करने के लिए आपके प्रयास सफल हो रहे हैं, सार्थक हो रहे हैं। कुल मिलाकर आज जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलताओं के योग पूरे पूरे हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा सुखद रहेंगे। हालांकि आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। कहीं मेल मुलाकात किसी व्यक्ति से कर रहे हैं या घर परिवार में कोई मीटिंग हो रही है तो वहां तोल मोल कर बोलना ही बेहतर होगा। धनु राशि, धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा की विशेष कृपा रहेगी। चंद्र और गुरु दोनों में षडाष्टक योग बन रहा है। यह योग भी आज फलित होगा। हालांकि आज आपको मेहनत थोड़ी अधिक करनी होगी। आपके साथ साथ आपके मित्रों की भी आपको कार्य करने होंगे और दोनों तरफ कार्य करते हुए भी आप सफल होंगे। मकर राशि, मकर राशि व्यक्तियों के लिए शनि और चंद्रमा का त्रिएकादश योग उत्तम फल को प्रदान कर रहा है। कुछ यात्राओं के संकेत हैं, कुछ खर्च के भी संकेत हैं। आपके किए अनुसार जो कार्य हुए जा रहे हैं उनमें धन खर्च की स्थिति निर्मित हो रही है। कुल मिलाकर जो काम आपने दूसरे लोगों को सौंपे थे उसके लिए आपको धन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए और जो काम आपके हाथ में है सायंकाल तक वह कार्य संपन्न हो जाएंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि व्यक्तियों का आज भाग्य जागृत होगा। चंद्रमा सुखद स्थिति में होने के कारण सभी कुछ विपरीत परिस्थितियां आप अपनी मेहनत से अपने पक्ष में करने में सफल हो रहे हैं। आज आपकी मेहनत भी रंग ला रही है। अच्छा योग प्राप्त हो रहा है। मीन राशि, मीन राशि व्यक्तियों का व्यापारी भविष्यफल देखा जाए तो आज बहुत अच्छे लाभ के संकेत हैं। व्यापार व्यवसाय में छोटा मोटा जो परिवर्तन होगा वह भी सुखद होगा। नौकरी के लिए भी यदि कहीं कोई आवेदन दिया हुआ है तो उसमें भी योग अच्छे बनते हैं। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब हम बात करते हैं समृद्धि सूत्र की। दर्शकों, हमारे जीवन में कई बार वाणी दोष बन जाता है। कई बार हम अपने माता पिता को, अपने परिजनों को, अपने मित्रों को, छोटे भाई बहनों को, अपने अधिकारियों को या अपने अधीनस्थों को मुख के माध्यम से गलत शब्द बोल देते हैं या उनकी बुराई कर देते हैं। उसका हमारे जीवन पर विशेष रूप से विपरीत प्रभाव जरूर पड़ता है और यह प्रभाव दिखाई भी नहीं देता और हमें भुगतना पड़ता है। इस प्रकार के दोष कहीं बन जाएं, हनुमान जयंती के बाद पहले मंगलवार को
सुंदर कांड का पाठ किया जाता है और इस दिन व्रत भी किया जाता है। सुंदर कांड का पाठ होने के बाद 5-7 कन्याओं को मीठा भोजन कराया जाता है, उनको वस्त्रदान धनदान दिया जाता है। इसके बाद व्रत को खोला जाता है। ऐसा करने से वाणी से संबंधित दोषों की निवृत्ति होती है और व्यक्ति इस प्रकार के दोषों से मुक्त होता है। और कहीं कोई अपराध ऐसा बन गया हो तो उसकी क्षमा हनुमान जी से मांगी जाती है, तो आपकी क्षमा स्वीकार्य होती है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, खबर फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और सबसे पहले देखिए कि बिहार की खबरें फटाफट अंदाज में, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको बता देते हैं। पटना में चलती ट्रेन में नाबालिग के साथ छेड़खानी की गई है। इससे नाराज भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई की है। इसमें आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया है। कैपिटल एक्सप्रेस में इस घटना को अंजाम दिया गया। बाद में आक्रोशित लोगों ने आरोपी को राजेंद्र नगर टर्मिनल जीआरपी के हवाले कर दिया, जहां उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पटना से हमारे संवाददाता संजय जुड़ गए हमारे साथ। संजय, शायद आपको याद होगा, इससे पहले भी इसी तरह की एक वारदात पेश आई थी जब एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी, लेकिन उस दरमियान यात्रियों की तरफ से कोई पहल नहीं की गई थी लड़की को बचाने की, और लड़की ने खुद अपनी आबरू को बचाने के लिए एक ट्रेन से छलांग लगा दी थी। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है, लोग आए बीच बचाव करने के लिए। क्या कुछ हो पाया इस बीच? ये बिल्कुल प्रगति और ये आम लोगों की पहल काफी प्रशंसनीय है। पिछले दिनों आरा में ये घटना घटी थी जब लोगों ने कोई हेल्प नहीं की, पीड़िता ने आरा के पास छलांग लगाई थी। लेकिन इस मामले में एक एसएसपी जवान की भूमिका काफी प्रशंसनीय रही और उनके ये सारे लोग जो थे उन्होंने आरोपी को पकड़ा, जमकर उसकी धुनाई की और उसके बाद जो है वहां पर राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास जब ट्रेन पहुंची है तो जीआरपी के हवाले किया है उन लोगों ने। और पीड़ित परिवार है उसने एफआईआर लॉन्च करवाया आरोपी के खिलाफ। जो मासूम बच्ची है उसके बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल आरोपी को मेडिकल इलाज के लिए निजी सरकारी हॉस्पिटल में भेजा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। पटना से हमारे संवाददाता संजय जैसा कि बता रहे थे कि जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, भीड़ ने उसकी पिटाई भी की थी और अब प्राथमिकी दर्ज उस पर हो गई है, पूछताछ उससे जारी है। पटना में हुई ये वारदात जब चलती ट्रेन में एक नाबालिग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश एक यात्री के द्वारा की गई, लेकिन बीच बचाव करने गनीमत ये रही कि जो आसपास के लोग थे, जो यात्री थे, वो बीच बचाव करने यहां आए और उस आरोपी को पकड़कर फिर जीआरपी के हवाले कर दिया गया। एक दूसरी बड़ी खबर है, मोतिहारी से खबर आ रही है जहां एक स्कॉर्पियो ने 5 लोगों को कुचल दिया है। हालांकि स्कॉर्पियो चालक गिरफ्तार कर लिया गया है, स्कॉर्पियो को भी जब्त कर दिया गया है। इन 5 लोगों में एक महिला है और उसके 4 बच्चे हैं जिन्हें इस स्कॉर्पियो ने कुचल दिया। ज्यादा जानकारी के लिए विवेकानंद है हमारे साथ। विवेकानंद, क्या कुछ बता पाएंगे? हाँ प्रगति, मैं बताऊं आपको कि यह घटना अभी जो कुछ देर पहले की है, जब मुजफ्फरपुर से मोतिहारी की तरफ एक स्कॉर्पियो आ रही थी। उसमें चकिया टोल प्लाजा एनएच पर जो टोल प्लाजा बना है वहां पर उसने रोड सड़क किनारे चल रहे एक महिला और उसके 4 बच्चों को कुचल दिया है, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। मृतक जो है महिला परसौनी गांव की निवासी है और किसी शादी समारोह को संपन्न करा करके वापस अपने घर लौट रही थी। इसी दरमियान यह घटना घटी है। इसके बाद आसपास के लोगों ने स्कॉर्पियो घेर लिया है और उसके चालक को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया है और स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया है।
आसपास के लोग एनएच पर घेराबंदी कर दिए हैं और सड़क यातायात को अवरुद्ध कर दिए हैं। प्रगति और ये जो यातायात अवरुद्ध कर दिया गया है NH 28 पर, ये कब तक सामान्य हो पाएगा? देखिए, जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हैं वो लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन लोगों को जो आर्थिक सहायता देने का जो प्रावधान है सरकार की तरफ से, उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, जो मिलने का प्रावधान है वो उनको दिया जाए, समझाने बुझाने का प्रयास किया जाए। लेकिन संभव है, हो सकता है कि 1-2 घंटे में यातायात को सामान्य होने में भी समय लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेकानंद तमाम जानकारी के लिए। मोतिहारी से हमारे संवाददाता विवेकानंद जैसे कि बता रहे थे कि हाल फिलहाल जहां पर ये घटना हुई है यानी कि NH 28, वहां पर अभी भी जाम लगा हुआ है, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास हो रहा है। इस दरमियान जो स्कॉर्पियो चालक है वो गिरफ्तार किया जा चुका है, स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है। और अब कुछ और खबर देखेंगे बिहार की, लेकिन फटाफट अंदाज में। गर्मी शुरू होते ही बिहार में इंसेफेलाइटिस ने दस्तक दे दी है। पश्चिम चंपारण के 3 बच्चों में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के लक्षण पाए जाने के बाद इन्हें इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल और SKMCH में भर्ती कराया गया था, लेकिन बीती रात इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में एक किशोरी ने अपनी आबरू की कीमत 51,000 रुपए लगाए जाने के बाद खुदकुशी कर ली। घटना मुशहरी थाना क्षेत्र की है। रविवार की रात गांव के मदरसे के मौलवी ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। किशोरी भी उसी मदरसे में पढ़ती है। घटना के बाद लोगों ने मौलवी की पिटाई भी की थी। इसी बीच पंचायत ने मौलवी पर 51,000 का जुर्माना लगा दिया। पंचायत के दौरान पुलिस भी मौजूद थी। इसके बाद किशोरी को थाने लाया गया और दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज किया गया, लेकिन थाने से घर लौटते वक्त किशोरी ने जहर खाकर आत्महत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है, लेकिन घटना के बाद से इलाके में काफी तनाव है। वहीं पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। विधान पार्षद वासुदेव सिंह का पार्थिव शरीर आज दिल्ली से पटना लाया जाएगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े वासुदेव सिंह ने दिल्ली के एम्स में सोमवार को अंतिम सांस ली थी। उनके निधन से बिहार में सियासत के एक और युग का अंत हो गया। सादगी और त्याग के प्रतीक 81 वर्षीय विधान पार्षद वासुदेव सिंह पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। 1990 में बेगूसराय से विधायक वो चुने गए थे। इसके बाद 1996 से लेकर अब तक वो लगातार बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किए जाने की घोषणा की है। वासुदेव बाबू के निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी वासुदेव सिंह के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि उनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। वासुदेव सिंह के निधन पर आरजेडी दफ्तर में शोक सभा आयोजित की गई और उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को एक बार फिर कड़े तेवर दिखाए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिद्धांतों से समझौते की जगह उन्हें गद्दी छोड़ना मंजूर होगा। राजगीर में पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रशिक्षण शिविर में नीतीश ने कहा कि वो उसूलों से समझौता नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने आरजेडी पर भी निशाना साधा। नीतीश ने कहा कि अब लाठी में तेल पिलाने का नहीं बल्कि तालीम हासिल करने का वक्त है। नरेंद्र मोदी के नाम पर एक दूसरे से भिड़ी जदयू और भाजपा बिहार में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गई है। नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे और राजधानी पटना से लेकर गांव-गांव तक बैठकों का दौर इसी तैयारी का हिस्सा है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। सूत्रों की माने तो जदयू भाजपा गठबंधन टूटने पर 2-3 मंत्री समेत कई विधायक पाला बदल सकते हैं। राजगीर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उद्यमी पंचायत का आयोजन हुआ। पर्यटन के क्षेत्र में उद्यम को बढ़ाने के मकसद से बुलाए गए इस पंचायत में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित कई मंत्री, मुख्य सचिव और कई विभागों के प्रधान सचिव शामिल हुए।
राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्यमियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उन पर विचार करने को कहा। साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम को आसान बनाने और बुनियादी संरचना मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई।